यहाँ पे 8.2 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला में है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोट 60, यानी कि इसका मान रखेंगे और मान रख के बनाएंगे। देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास हम लोग पढ़े हैं तो जानते हैं कि पहले अगर भाग्य आ जाए तो भाग्य, या का लिखा रहेगा तो उसको बनाते हैं गुना कर देते हैं, अब भाग्य बनाते हैं गुना जोड़, तब लास्ट में घटाओ। तो यहाँ पे हम लोग गुना और जोड़ है तो √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 ना हो जाएगा, क्या तो कटने वाला है नहीं। 3 तिहाई 9, 9 का वर्गमूल 3। या सिंपल सा दिमाग में रखना है कि रूट के अंदर अगर सेम है तो रूट खत्म हो जाएगा, एक ही अंक उसी तरह उतार देंगे। 2 दूनी 4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4, 4 4 का एलसीएम 4, 4 का 4, 1 तिहाई 3, 4 का 4, 1 एकम 1, ये आ गया 4/4, कट के आ गया कितना 1 आंसर। अब जिसको जिसको समझ में आया दूसरा नंबर पहले तुम लोग ट्राई करो, और जिसको समझ नहीं आया वो अभी बोर्ड पे देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखो समझो इधर अभी तुम लोग, tan स्क्वायर 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, यानी कि tan 45 का मान एक स्क्वायर कह रहा है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे। फिर कह रहा है कोस 30 डिग्री का मान, तो ये है √3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर दिया हुआ है। साइन 60 डिग्री, फिर इसका भी स्क्वायर करना है तो 60 डिग्री का भी होता है √3/2, इसको स्क्वायर कर देंगे। अब देखो एक को ऐसे गुना करेंगे 2 बार, 1 गुने 1 तो 1 ना होगा, तो 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2 हो गया। अब ये √3 है, √3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे √3 इंटू √3 तो ये तो रूट खत्म, खाली अंक में ना उतर जाएगा, क्योंकि 3 तिहाई 9 का वर्गमूल 2 ऊपर भी समझाया यही बात। 2 दूनी 4 माइनस 3/2 दूनी 4, तो इसका आंसर होगा 2, क्योंकि √3/4 से 3/4 तो खत्म हो जाएगा। या मान लो बटा के जोड़ घटाव हम लोग करते हैं, 1 चौका 4, 4 दूनी 8, हाई हो जाएगा 4 का 4, 1 तिहाई 3, 4 का 4, 1 तिहाई 3, हाँ ये तो माइनस रहेगा ना, तो ये हो गया 8 3 11 माइनस 3/4, तो 11 में से 3 जाएगा 12। देखो नीचे जगह नहीं है तो हम साइड में लिख रहे हैं, तुम लोग नीचे ही लिखना सब। अच्छा 11 में से 8 बचेगा, 8/4 ही कट के आ जाएगा 2। देखे 3 नंबर, तब तुम लोग लिखना सब, बाकी जो पहले से जिसको आता है वो लिखते चलो। हाँ उसको लिखने दो। कोस 45 सेक 30 कोसेक 30। देखो सबसे पहले हम लोग किसका मान रखना है, ऊपर रखना है कोस 45 का मान। 45 का मान होता है 1/√2। ध्यान से देखना है, जिसको जिसको पहले से नहीं आता है दिक्कत है, कोस 45 की जगह पर रख दिए 1/√2। उसके बाद किसका मान रखना है सेक 30 का। सेक 30 है 2/√3, 2/√3। और कोसेक 30 का मान कितना, कोसेक 30 का मान है 2। देखो हम लोग लिख दिए इतना। अब क्या करेंगे, इसमें कोनो काम भी कर सकते हैं 1/√2 में, 1/√2 में भी कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो ये इसी तरह उतर जाएगा। अच्छा भाई पूरा नीचे है
इसको अगर नीचे बाटा में नहीं लिख के साइड में लिखते हैं तो भाग्य के चिन्ह देके लिख देंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 √3 और 1 का एलसीएम √3, √3 एकम यानी कि एक बार में कट गया, 1 दूनी 2, 1 के पहाड़ा में √3 बार में, तो √3 से 2 में गुना होगा तो 2 √3, क्या कि बारहवा एक है ना है, 1 दूनी 2 हो गया, √3 इसमें रूट नहीं है तो इसी तरह उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, है तो जुटेगा नहीं, जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि हमें भी √3 रहता तो जुट जाता। 1/√2 गुना पलट देंगे हम लोग, भागा है गुना में पलट के इधर वाला पलटा जाएगा, 2 + 2 √3। अब देखो इसका जब गुना करेंगे तो 1 एकम 1, यानी कि 1 लिखे या नहीं लिखे, 1 छुपा हुआ है, और √2 से 2 में गुना करेंगे 2 एकम, और √2 इसी तरह उतर जाएगा क्योंकि इधर रूट है ये नहीं है। देखो इससे इसमें और फिर इसी से इसमें करेंगे, ये एक साथ है तो 1 दूना 2, बाहर से बाहर अंदर से अंदर, और √2 × 6, 8 बचेगा, 9 बचे, 60 एकदम कम वक्त हो गया है। सही सर कहोगे कि नहीं कि दिमागे नहीं क्या लागत है। देखो अब यहाँ पे देख तुम लोग ध्यान से, है 6 में से तो कुछ निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं निकलेगा, तो हम लोग इसका कर देंगे परिमेयकरण है। जब भी हम लोग ऐसा मैथ बनाएंगे नीचे रूट में नहीं छोड़ते, अगर तुम लोग कहीं यहीं तक छोड़ देगा सबकी आंसर हो गया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका परिमेयकरण करेंगे, जब परिमेयकरण करेंगे तो जो चीज नीचे है उसी को हम लोग ऊपर लिखते हैं चिन्ह बदल कर। अब परिमेयकरण करते समय कटाते उठाते नहीं है, नहीं तो कटा देंगे तो फिर इतना ही ना बच जाएगा। तो देखो यहाँ पे √3 है तो इसमें गुना होगा तो 1 दूनी 2, अंदर से अंदर बाहर से बाहर, 3 दूनी 6, प्लस माइनस माइनस, 1 दूनी 2 और 3 छक 9, 18। हाई देखो दोनों सेम एक जैसा है, खाली चिन्ह का फर्क है प्लस माइनस का। तो a + b, a - b का फॉर्मूला a² - b², तो 2√2 a² हो गया माइनस b², 2√6 a²। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, इधर बना देते हैं, (2√6 - 2), देखो 18 में से कुछ निकल सकता है। 18 में से अगर हम लोग मान लो निकालना चाह रहे हैं तो 2 × 9 = 18, यानी कि 3√2 हो जाएगा ना, 3√2, 3 × 3 = 2 = 18। अच्छा इधर क्या हो जाएगा, 2√2 है तो 2 × 2, अच्छा डायरेक्ट 4 लिख दें, मान लो √2 को तोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा, है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 हो जाएगा, क्योंकि हई तो 2 का स्क्वायर होगा 4 होगा, और गुने हई 2 जो बचेगा 8 हो जाएगा, माइनस देखो ये है 2 दूनी 4, देखो इसे अगर लिखेंगे हम लोग तो 2 दूनी 4 ना होगा, और रूट में 6 रहते तो 6 लिख के 4 × 6 = 24। अब क्या करेंगे, 2√6 - 2 × 6 √2, और 24 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 14 में से 6 8 जाएगा, 6 1 16 ना। अच्छा इधर से 2 कॉमन ले सकते हैं, अच्छा 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 कट गया, खाली √6 और 2 × 6, अब है ना हो गया -16, तो 2 × 8 = 16, तो √6 - 3√2 बटा -8। अब देखो तो आंसर में इतना है, आंसर में कहीं प्लस में भी दे सकता है,
तो एग्जाम में तो तुम लोगों के पास रहेगा नहीं कि आंसर मिलाएगा सब। माइनस को यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे ही लिखेंगे, जब ऊपर जाएगा तो प्लस माइनस से खत्म हो जाएगा। देखो इसका आंसर दे रहा है 3√2 माइनस 6 प्लस 8, तो तुम लोग का लगेगा कि गलत है। इसमें 3√2 दे दिया है प्लस में, आंसर में देखो 3√2 प्लस में है, √6 माइनस में है और नीचे वाला प्लस में। घरे से लिखाई लो गधा है, कॉमन लिया है 2 का, 2 कॉमन लिया है तो 2 से 2 कट गया, √6 हो गया और 2 तिहाई 6, √2 इसी तरह उतर गया। ठीक है, जो नहीं आता वो पूछिए लेना है। अब देखो आंसर में ऐसे नहीं है, अगर तुम लोग ऐसा ही छोड़ देता है सब तो गलत नहीं होगा, ये भी सही है। लेकिन तुम लोग चाहता है सब कि आंसर के जैसा आ जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, इधर से मान लो माइनस कॉमन करते हैं, तो इधर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हाई हो जाएगा, -8 है तो माइनस से माइनस कट गया। अब इसी को क्या किया है, वो पहले रूटवा अलग लिख दिया है इस तरह, देख इसके बाद में है यहां लिख देते हैं, जगह कम पड़ गया। 3√2 प्लस में तो यहाँ प्लस दे या नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा, अब -√6 अब बटा 8 ऐसा ही ना लिखा है, तो इतना तक भी छोड़ेगा सब तो सही है, या एक स्टेप कर लेना सर। देखो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60, sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45, तो सभी का मान यहाँ पे बारी बारी से रख दिए जिसका जो मान था। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या बनाएंगे, जोड़ घटाव गुना भागा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 2 1 और √3 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा हम लोगों का 2√3, तो 2 के पहाड़ा से 2 कट जाएगा, बच गया √3, तो √3 है कम √3, 1 के पहाड़ा में 2√3 इतना ही बार में आएगा, तो 2√3 है कम 2√3 होगा। फिर माइनस के चिन्ह लिख दिए, √3 से √3 कट गया, 2 दूनी 4। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे है ये √3 2 और 1, तो इसका एलसीएम भी आएगा √3 2√3, क्योंकि तुम लोग हमेशा याद रखना सब, जब एलसीएम निकालने नहीं आएगा, अगर 5 गो 6 गो 7 गो कोई अलग अलग अंक आ जाए, कोई अंक 2 बार 3 बार आ रहा है, तो सभी अंक को एलसीएम में एक एक बार लिख देंगे। तो वही काम समझ लो हम लोग वही किया, √3 को लिख दिए, 2 को लिख दिए, 1 लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क पड़ेगा, या गुना कर लेते हैं। देखो √3 से √3 एक बार में कट गया, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 से 2 कट गया, √3 है कम √3 प्लस 1 से 2√3 इतना ही बार में आएगा, तो एक बार में गुणा करेंगे 2√3, आई बराबर के चिन्ह इसके बगल में देना, सब तब मालूम चलेगा कि एगो इधर ऊपर है एगो नीचे है ना, तो अगर ये बराबर यहाँ दे देगा सब तो हई अलग हो गया, ये अलग हो गया। समझ में आ रहा है, हई मोटा खिंचाए या नहीं खिंचाए, यानी बड़ा रहेगा और बराबर के चिन्ह यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऊपर कौन कौन एक जैसा है, तो ये दोनों एक जैसा है, एक छुपा हुआ है क्योंकि दोनों का रूट के अंदर सेम है, तो रूट अंडर अगर सेम रहेगा तो जोड़ घटाव होगा, लेकिन गुना बनाने के लिए कैसनों में गुना हो जाएगा, तो 1 2 3 3√3, यानी कि 2 गो √3 यहाँ पे, 1 गो √3 यहाँ पे, तो 3√3 -4 बटा 2√3। अच्छा भाई ये चीज हुआ कि हम डायरेक्ट यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, ये है 4 प्लस 2 1 3 √3 बटा 2√3। अच्छा ध्यान से देखो तुम लोग, यहाँ पे क्या है, भाग्य है ना, इसको गुणा में हम लोग पलट देते हैं, 3√3 -4 बटा 2√3 गुने 2√3, आई कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3√3, तो 2√3 से तो 2√3 कट गया, बच गया कितना
3√3 -4 बटा, अच्छा देखो 4 इधर है, हम चाहे तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3√3 +4, ऐसे कोनो दिक्कत, चिन्ह तो नहीं ना बदले हैं, इन्हें उन्हें लिख सकते हैं अगर एक साइड है तो, लेकिन चिन्ह नहीं बदलेंगे। 3√3 को इधर कर दिए, 4 को इधर, ऐसा क्यों किए हैं अभी तुम लोगों को बताते हैं, क्योंकि एक जैसा दोनों दिखेगा एक कैटेगरी के। अब इसका परिमेय करने ना करेंगे, अब इसका परिमेयकरण करेंगे 3√3 -4 बटा 3√3 -4। अच्छा मान लो अभी हमारे दिमाग में इसको इधर कर दिए, 4 को इधर, नहीं भी करेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। अब देखो हाई ऊपर वाला देख रहे हैं तो दोनों एक जैसा है। अगर हम लोग इस तरह लिखा रहता है एक्स एक्स, तो हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, या यहाँ पे इस तरह रहेगा 2 गुने 2, तो इस तरह 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो ऊपर वाला देख रहे हैं तो दोनों बिल्कुल एक जैसा है, तो a + b के होल स्क्वायर जैसा लिख देते हैं, a - b के होल स्क्वायर जैसा। हाई देख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल एक जैसा है, खाली प्लस माइनस का फर्क है, a + b a - b, तो a स्क्वायर -b स्क्वायर कर देते हैं। अब ऊपर वाला के तोड़ेंगे a - b के होल स्क्वायर पर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2 ab + b स्क्वायर। चाहते तो हम डायरेक्ट भी लिख के अभी लिख देते हैं, लेकिन तुम लोगों को जानकारी हो तो नहीं, देख लेगा सब सही से तो सही रहेगा। अब भाई जब गुना करेंगे तो 3 तिहाई और √3 तो इसी तरह उतर जाएगा, क्योंकि रूट वाला का स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, -4 चौका 16। अच्छा ऊपर वाला बनाएंगे तब इस तरह नहीं लिख के इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, 3 तिहाई 9 गुने 3 लिखेंगे तो उसे अच्छा 9 तिरका 27 लिख सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कर दिए, -2 तिहाई 6 चौका 24 √3 +4 चौका 16, 9 तिरका 27 -16। अब देखो 27 प्लस में है 16 प्लस में है, बहुत बड़ा समझेगा तो कि 27 माइनस है, माइनस का चिन्ह है कर है बीच वाला के 24 √3 का, तो 27 16 जोड़ेंगे तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, -24 √3 बटा 27 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 इधर बच जाएगा 1। चल इतना ही पर आने देते हैं, क्योंकि अब तो कुछ बनने वाला है नहीं, कॉमन भी नहीं निकलेगा। चल लिखो सर। 5वां नंबर क्या दिया हुआ है, 5 कोस स्क्वायर 60। तो कोस स्क्वायर जब देगा तो समझ जाना है कोस 60 का वैल्यू लिखकर स्क्वायर कर देना है। फिर यहाँ पे 4 है और सेक स्क्वायर 30, गुने ना छुपा हुआ है बीच में, तेरे ब्रैकेट में तो गुना छुपा ही है, तो सेक स्क्वायर 30 यानी कि सेक 30 का वैल्यू रख के स्क्वायर कर देना है। तो सभी का मान रख दिए। अब इसको हम लोग बनाते हैं तो 5 इंटू 1 एकम और 2 दूनी 4, फिर 4 है 2 दूनी 3 है तो 3 है ना उतरेगा, 1 एकम 1 हो जाएगा, 1 एकम 1 2 दूनी 4, 3 इसी तरह हो जाएगा, रूट में है 2 दूनी 4। अब पहले इसको बनाएंगे हम लोग तो 5 एकम और नीचे हो गया 4 प्लस 4 चौका 16 बटा -1। अब इसी चीजवा को हम नीचे नहीं लिखकर साइड में लिखते हैं, तो भाग्य के चिन्ह देके लिख सकते हैं, 4 4 कैल्शियम 4, 1 + 3 हो जाएगा। अब देखो 4 3 नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेते हैं, ये एलसीएम हो जाएगा 12, 4 तिहाई 12, 3 पचे 15, 3 चौका 12, 16 चौका 64, 1 से 12 12 बार में 12 एकम 12, गुना है भागा है, गुना के चिन्ह दे देंगे, 4 बटा 4, तो कट के 1 आ जाएगा ना। अब वही हो जाएगा, दोनों जुटेगा, जोड़ के 12 घटाएंगे, देखो 5 4
9 6 1 7, तो इसमें से 12 घटाएंगे 67, तो 67/12, इसमें 1 से गुणा करेंगे इतना ही ना आएगा। चल लिखो